सबसे पहले आजमगढ़ की इस ऐतिहासिक धरा को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये आजमगढ़ की सरजमी मैं समझता हूँ ऐसी ऐतिहासिक सरजमी जो मौलाना शिबली नुमानी की सरजमी हो, जो राव सास्त्रियान जी की सरजमी हो, जो कैफी आजमी साहब की सरजमी हो, जो हरियों जी की सरजमी हो, और जिस सरजमी ने देश की आज़ादी से लेके देश की राजनीति में अब तक लगातार एक से एक बड़े पुरोधाओं को यहाँ से न केवल निर्वाचित किया है बल्कि देश की राजनीति में ऐतिहासिक दखल देने की जो परंपरा रही आजमगढ़ की, ऐसी शानदार सरजमी के लोगों को आज मैं निर्वाचन के बाद की इस औपचारिक प्रेस में मैं बहुत नमन करता हूं। धन्यवाद। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन इंडिया गठबंधन सरकार बनाने से काफ़ी दूर, कतई दूर नहीं है। अभी देखिए आगे होता क्या। अभी तो सांसद चुन के दिल्ली पहुंचे भी नहीं है। पूर्वांचल में सर, अयोध्या में जिस तरीके से भाजपा की हार हुई है, क्या लगता है अयोध्या की जनता की अंतरात्मा की आवाज़ जग गई? बिल्कुल, अयोध्या के लोग का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं मीडिया के साथियों, हालांकि आप लोग भेजोगे तो हो सकता है ऊपर से काट दिया जाए। भगवान राम की भी मर्यादाओं को तोड़ने का काम बीजेपी के लोगों ने किया। लोग दावा करते रहे कि हम भगवान राम को लाए हैं। अगर भगवान राम के प्रति श्रद्धा है, भाव है, अगर वो ईश्वर की उनको मानते हो आप, तो कम से कम ये दावा तो ना करो। आपने कहा कि भगवान राम को हम लाए। भगवान राम त्रेता युग में थे, भगवान राम हर जगह हैं, लेकिन बीजेपी के लोग ये दावा करते घूम रहे हैं। यही नामांकन के दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे। आज आप उनकी रिकॉर्डिंग्स उठाइएगा और क्या कह के गए थे। तो इसलिए भगवान राम भी इस बार नाराज हो गए और उनके भी जो स्थान थे, चाहे अयोध्या हो, चाहे चित्रकूट बांधा हो, सारी जगह पर बीजेपी हारी है। जिस तरीके से बीजेपी बनारस में चुनाव जीती है, प्रधानमंत्री वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन काफ़ी कम मार्जिन रहा। इंडिया गठबंधन ने काफ़ी चैलेंज उनको किया, क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे थे कि क्योटो में संघर्ष है, हो सकता है। शायद लोगों को अंदाज होता है इतनी नजदीक आएंगे तो लोग वहाँ भी परिणाम बदल देते। लेकिन जिस तरह से ग्राफ गिरा है, मीडिया के लोगों, पूरा देश महसूस कर रहा है कि झूठ की राजनीति लंबे समय नहीं चल सकती, धोखे की राजनीति लंबे समय नहीं चल सकती। दिन भर पिछड़े की बात बीजेपी के लोग भाषण दिए। आप बताओ, 350 लेटरल एंट्री की है IAS की पोस्ट में। मैं लगातार पूरे चुनाव में प्रेस के माध्यम से पूछा और अब संसद में खड़े होकर जाके पूछूंगा कि बताओ कितने दलितों को, कितने आदिवासियों को, कितने पिछड़ों को आपने भागीदारी दी। बताएं बीजेपी के लोग। देश की राष्ट्रपति भवन के सचिवालय में, प्रधानमंत्री सचिवालय में, देश के जितने भी बड़े पद हैं सचिव स्तर के, उन पर PSUs हैं, उनमें मुख्यमंत्री के तौर पे, उनमें गवर्नर के तौर पे हैं, तो उनमें देश की जितनी भी की पोस्टें हैं, आज संसद में जाने के बाद चूँकि आजमगढ़ के लोगों ने अपना आशीर्वाद देके मौका दिया है, तो जाके इस सवाल पूछेंगे कि बताएं बीजेपी के लोग 10 साल में क्या किए।